हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम आपको लीनियर इनइक्वालिटी का वो सेक्शन बता रहे हैं जहाँ पे हम डबल वेरिएबल को अप्लाई करने वाले हैं। मतलब जब एक्स और वाई में लास्ट क्लास में आपने देखा था, सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन पे हमने डिस्कस किया था, और लीनियर इक्वेशन के साथ साथ इनइक्वालिटी को भी। आज के क्लास में जो इनइक्वालिटी जहाँ पे डबल वेरिएबल आता है, जैसे मान लेते हैं आपसे बोल देगा एक्स प्लस वाई है लेस देन 5 है या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इस तरह का जो सवाल आता है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक सिंगल इसी से मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x कर देता हूँ, यहाँ 3y कर देता हूँ और यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ। अब इसको अगर इनइक्वालिटी को दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाते, एकदम सिंपल तरीका, सिंगल मेथड दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेथड एकदम सिंपल होगा, कॉन्सेप्ट सिंगल होगा और हर एक तरह के सवाल में अप्लाई होगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ता सवाल क्या ट्विस्ट करता है। जो ये हमारा एक्स और वाई हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपको x को 0 करना है। x को 0 करके y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 2। y पे 2 लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ 2y हो गया। y को 0 करेंगे x कितना आएगा 3। अब देखिए y 2 इतना तो इतना 2, लगभग 3 कहाँ जाएगा इधर। आपको अंदाजा ही लेकर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि आपको एग्जैक्ट ही लेना है। 1 2 भी लिखने की जरूरत नहीं कि पूरा डॉट 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 करके लिखने, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, क्या हो गया हमारा इक्वेशन हो गया किसका, इस इक्वेशन को बोलेंगे 2x प्लस 3y बराबर 6 का ये इक्वेशन है। आपको बताया था मैंने, किसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी का, इसमें क्या यूज है, इनइक्वालिटी कैसे इस बदलेगा। तो इनइक्वालिटी हमेशा इंटरवल देता है, एक रेंज देता है, यहां से यहां तक। लास्ट क्लास में आपने देखा था। अब यहां पे कैसे देगा, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो है लेस देन इक्वल टू 6। आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि क्या इसके उधर बहुत सारा पॉइंट नहीं है, इसके इधर बहुत सारा पॉइंट नहीं है तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ का उठा लीजिए या कोई भी पॉइंट यहाँ का उठा लीजिए, इस लाइन के इधर का या इस लाइन के इधर का। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। उस पॉइंट को हम इसमें डालेंगे और देखेंगे स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं। मतलब मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि 5 5 तो दूर जाएगा, 10 10 ले लिया मैंने। आपको नहीं लग रहा 10 10 इधर वाले में चला गया, तो 10 यहाँ डालेंगे, 10 यहाँ डालेंगे और आपको पता चलेगा 20 और 30 हो जाता है 50। 50 छोटा है 6 से। अब बताइए तो 50 लेस देन 6 सही बात है। आप कहेंगे नहीं सर ये गलत बात है, मतलब ये वाला सेक्शन इसका नहीं है, इधर वाला सेक्शन सही होगा। मतलब हम बोलेंगे इनइक्वालिटी मतलब हो गया क्या, ये वाला एरिया सही हुआ है। हमने कौन सा पॉइंट चेक किया था, कोई एक पॉइंट चेक किया था 10,10। आप कहेंगे सर ये बार बार मुझे पॉइंट देखना पड़ेगा। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आपको पॉइंट बार बार नहीं देखना है। आपको क्या करना है, हमेशा ओरिजिन को फोकस करना है, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता होता है 0,0 है, तो 0,0 ही इसमें डाल देना है। एक्स की वैल्यू 0 डालिए आप, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 हो गया पूरा का पूरा। वाई की वैल्यू 0 डालेंगे पूरा का पूरा 0, और 0 प्लस 0 क्या होता है 6 से छोटा होता है। 0 प्लस 0 0 और 0 6 से छोटा होता है। मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ का ही एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो सवाल सामने आएंगे उसमें डबल इनइक्वालिटी रहेंगे, 2 को ऐसे ऐसे लिखे रहेंगे। अब आते हैं हम डायरेक्टली सवाल उठाते हैं, जो पूछे हुए सवाल है उसी सवाल को हम ले रहे हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई जो है 5 से बड़ा है। सवाल कह रहा है ना, एक्स प्लस वाई जो है 5 से बड़ा या बराबर है, और दूसरा कह रहा है कि एक्स माइनस वाई जो है लेस देन इक्वल टू 5 3 है। अब बोल रहा है इसका जो सॉल्यूशन है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। छोटा सा सवाल, आपको ये रहा क्वाड्रेंट। क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे बताइए कि इसको ड्रा करना है। सबसे पहले मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं इसके लिए। ब्लैक पेन किसके लिए यूज कर रहा हूं, पहले वाले के लिए। पहले वाले के लिए ब्लैक पेन मतलब एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो वाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5। चलिए मैंने 5 यहाँ ले लिया। वाई 0 करेंगे तो एक्स कितना आएगा 5। लगभग दोनों का दूरी बराबर रहेगा, और दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे। अब इनइक्वालिटी पे आते हैं। ये तो इक्वेशन हो गया इनइक्वालिटी, लेकिन यहाँ है तो आप करेंगे क्या, आप कहेंगे सर ये ओरिजिन तो हमारा ये रहा, इसको डाल के देखते हैं 0 0, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 कितना हो रहा है 0। सुनना है, हर चीज में बोर्ड पे लिखो ये जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसको समझिए अच्छे से। मैंने बोला ये 0 और 0 को मैं चेक कर रहा हूं, तो यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया, हमारा आ गया कितना 0। और 0 5 से बड़ा होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। मतलब हम कहेंगे 0 इज ग्रेटर देन 5, ये गलत बात है। मतलब ये इधर का बात नहीं सही हुआ, मतलब इस साइड का बात सही होगा। कोई एक ही साइड का बात सही होगा, दोनों साइड का बात नहीं सही होगा, हमेशा एक ही साइड का बात सही होगा। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन जाएगा वो इस टाइप का जाएगा कुछ सोल्यूशन। ये लाइन बता रहा है कि हम उधर का वैल्यू पे काम करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड की, x माइनस वाई लेस देन 3।
तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए y कितना आ रहा है, -3 आ रहा है आपको। चलिए -3 देखिए, इधर इतना 5 है तो इतना 5 होगा, तो 3 कहीं थोड़ा सा होगा तो -3 मैंने यहाँ ले लिया। y 0 करेंगे तो x कितना होगा 3, और 3 लगभग इधर आएगा, ये मैंने 3 ले लिया और इस दोनों को मिला दिया। अब बताइए इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए फिर से यही ओरिजिन में चेक करूंगा, यही ओरिजिन हम चेक करेंगे, क्योंकि ओरिजिन से इधर अगर सत्य हुआ तो इधर लेंगे, नहीं तो हम इधर लेंगे। चलिए लीजिए अब बताइए यहाँ 0 डालेंगे, x y 0 डालेंगे तो क्या होगा, 0 - 0, बोलिए जल्दी, 0 हुआ कि नहीं। और 0 छोटा है 3 से, आप कहेंगे बिल्कुल छोटा है, मतलब ये 0 वाली बात सही हो गई, मतलब इधर वाला सॉल्यूशन हमारा निकल कर आ गया। ये आया कि नहीं आया। अब देखिए 2 को इनइक्वालिटी था, 2 सॉल्यूशन आया है, तो आंसर कौन सा होगा, तो कहेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। सवाल आप देख रहे होंगे, आपको बोला हुआ है दिस एंड दिस, दोनों के बीच में एक एंड लगाए हुए है, तो दोनों का कॉमन लेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ से इधर का जो ये सेक्शन है और यहाँ से इधर का जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन देखिए, इसी में दोनों वाला चीज कॉमन है। और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप ध्यान से देखिए तो कहेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है और इधर सेकेंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। इधर हम नहीं जा पा रहे, इधर हम नहीं जा पा रहे, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट और सेकेंड। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, क्या है, पूछा हुआ सवाल। यहां से आपको क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन का जब इनइक्वालिटी आएगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक का। अब लीनियर हट गया, अब कहां बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको, आपको जब क्वाड्रेटिक आप सोल्व करते हैं तो आपके सामने आता होगा x माइनस, एग्जाम्पल डायरेक्टली दे रहा हूं, हम किस पे बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक द्विघातीय पे बात कर रहे हैं। तो x - 2 और x - 3 आ गया। और यहां अगर दिया है लेस देन इक्वल टू 0, ध्यान से समझना, एक बार समझा दे रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, बार बार एक तरीका सवाल सारे, कोई भी सवाल उठाइए, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पोलिनोमियल ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। अब आप बताइए इसको अगर सोल्व करेंगे बराबर 0 करके, तो x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, तो कहेंगे सर 2 और 3 आई कि नहीं आई। अब ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पे भी देखिए, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, कहीं से भी कोई एक पॉइंट उठा लिए। मैं यहाँ से 5 उठा लिया, आप चाहेंगे तो यहाँ से 10 उठा लेंगे। ऐसा चीज उठाते हैं जिससे सोल्व करने में बड़ा आसान होता है। तो हम यहाँ से 5 ही नहीं, हम यहाँ से 0 उठा ले रहे हैं, 0 तो इधर ही होगा ना, 0 उठा ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम इस इंटरवल को चेक करें। तो यहाँ 0 डालेंगे, 0 - 2 कितना हो गया, तो कहेंगे -2, और 0 - 3 कितना हो गया, तो कहेंगे -3, दोनों को गुना करेंगे तो 6, और 6 कभी 0 से छोटा हो सकता है, कहेंगे नहीं, मतलब ये वाला हमारा काम का नहीं है। इसी तरीके से अब चेक नहीं करना है, अब चेक नहीं करना, अब क्या करना है, अब अल्टरनेट देना, ये गलत है मतलब ये सही होगा, ये गलत हो गया, मतलब ये जो है यही आंसर होगा। अब इस बात को आप कैसे पॉइंट आउट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अगर करना चाहते हैं पेपर पे, तो कि जो x - a कभी भी आएगा, x - a और x - b कभी भी ऐसा दे दे लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, तो हम कहेंगे जो x होगा वो कहां से कहां, a से लेकर b के बीच में होगा। ये वाली बात हम करेंगे, यही बोल रहा था 2 से 3 के बीच में, लेकिन एक कंडीशन क्या है, 2 छोटा होगा 3 बड़ा होगा। मतलब ये लिखने के पहले हम ये भी ध्यान देंगे कि ये हमारा छोटा होना चाहिए p से, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में जो आंसर आएगा वो होगा। कब, ये ध्यान रखना आपको, सबसे अच्छी बात है, कब, जब ये हमारा लेस देन या लेस देन इक्वल टू साइन रहेगा। जो साइन यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, यहाँ लेस देन तो ये दोनों लेस देन। जैसे कि इसी को अगर लिखेंगे हम, तो हम बोलेंगे 2 से 3 के बीच में, सिंबल हमने सेम लिया साइन, और यहाँ 2 छोटा वाला था 3 बड़ा वाला था, जो दोनों आंसर आया है, तो 2 से 3 के बीच में हमने लिख दिया। आप एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, अगर x + 2 आपको दे दिया है और x - 5 दे दिया और इसमें पूछा लेस देन इक्वल टू 0, तो छोटा वाला आंसर क्या आएगा यहाँ से, तो कहेंगे -2, बड़ा वाला आंसर क्या आएगा, तो कहेंगे 5, तो मैं बोलूंगा -2 से जो होगा वो 5 के बीच में होगा। अगर ये है तो ये नहीं रहता, तो हम यहाँ भी ये नहीं लिखते। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, छोटा वाला को बाएं साइड रखना, बड़ा वाला को दाहिने साइड हमेशा। क्लियर है, इसका मतलब होता है -2 से x क्या है, बड़ा है, और x क्या है, 5 से छोटा है, तो -2 से बड़ा होगा, x 5 से छोटा होगा, तो सीधा बोलेंगे -2 से 5 के बीच में। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रेटर देन आप कर देंगे तो बातें उल्टी हो जाएगी। लेकिन उल्टी भी किस तरह से होगी, इसको हम उल्टा पूरा करके लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि 5 जो है ग्रेटर देन x जो है ग्रेटर देन -2, दोनों सेम बात है। x यहाँ भी 5 से -2 के बीच में है, x यहाँ भी -2 से 5 के बीच में है। ऐसे नहीं उलट देंगे, उल्टेंगे तो इनइक्वालिटी के साथ उल्टेंगे। ध्यान रखना, जब भी लेस देन का सिंबल देते हैं तो सबसे लेस देन कौन सा होता है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा बाएं साइड,
सबसे बड़ा दाहिने साइड। क्लियर? अब एक सवाल ले रहा हूं क्वाड्रेटिक का जो डायरेक्टली पूछा हुआ है एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल को आप देखिए, सवाल करा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 है, ग्रेटर देन 0 है। और इसका पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप देखिए, मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूं, मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। चलिए सोल्व कीजिए मेरे साथ। अब यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं मैंने यहां पे ग्रेटर देन सिंबल उठाया है, क्योंकि सवाल ग्रेटर देन का रहा, मैंने आपको लेस देन का बताया है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या करेंगे हम, इस तरह के सिचुएशन में इस बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब लेस देन किया तो पहले तो हम फैक्टर तो करेंगे ही करेंगे। आपको पता है फैक्टर कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो चलिए मेरे साथ कीजिए। 27 का 2 टुकड़ा कीजिए कुछ इस तरीके से कि दोनों का यहाँ माइनस है। 27 का गुना का जो वैल्यू है, मैंने 27 के पहले जो साइन है वो माइनस का है, मतलब दोनों का गुना का प्रोडक्ट माइनस कब होगा, जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा कि नहीं। और दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए -6। तो मुझे पता है 9 3 को गुना करते हैं तो कितना आता है 27, और 9 6 3 का अंतर कितना होता है -6। मतलब हम यहाँ अगर माइनस लगाते हैं तो -9 और +3 करते हैं तो हमारा -6 आ जाता है। इसको आपको साइन को आगे पीछे लगाना होगा। अब बताइए कि यहाँ -9 आया है, यहाँ +3 आया है, बस यही डिट्टो आपको यहाँ लगा देना -9, यहाँ लगा देना +3, एकदम डिट्टो। अगर इसे सोल्व करने के लिए होता तो इसका साइन पलट देते, वही हमारा x होता। इसको हम बताएंगे आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा, तो वहां पे मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्विकली, बहुत जल्दी से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ रहता तो भी हम यही मेथड लगाते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक मेथड बताऊंगा, पूरे चीजों में लगेगा, हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग वो शॉर्टकट और ट्रिक्स मैं नहीं देने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा, आपसे सारे सवाल बनेंगे उसी एक कॉन्सेप्ट पे। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से छोटा कौन है, तो यहां से सोल्व करेंगे तो x कितना आएगा 9, यहां से सोल्व करेंगे तो x कितना आएगा -3। छोटा कौन है -3, बड़ा कौन है 9। अगर यहां लेस देन होता तो हम बोलते इसके बीच में, लेकिन ग्रेटर देन है तो हम बोलेंगे इससे छोटा, मतलब x जो लेंगे इससे छोटा, और ये जो x लेंगे 9 से बड़ा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आंसर जो देता है, ये आंसर कैसे देता है, इसको एक बार फिर से समझिए आप। नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या आया है, x की वैल्यू -3 और 9। जो लेस देन का जब सिंबल आता है, जब लेस देन आता है तो हम ये वाला लेते हैं। लेस देन में हम क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं। तो इसको लिखते हैं -3 से 9 तक। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो हम कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन। इसको आप समझ लीजिएगा, बोल रहा हूँ उससे, ग्रेटर देन में ये लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन -3, यही चीज मैंने बताया था आपको। और इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 9, ये चीज मैं बताया था आपको। एक बार इसको फिर से देखिए, एक बार एक सवाल और देखिए जो कि पूछा हुआ सवाल है, और इस सवाल को आप देखिए क्या है, x स्क्वायर -7x + 12 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर -7x + 12 ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे भी आपको सेम बातें कह रहा है। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है आपको, इसमें भी यही आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पे देखिए ग्रेटर देन सिंबल है, मतलब जो दो सॉल्यूशन मिलेगा तो हम इधर वाला लेंगे और इधर वाला लेंगे, दोनों का बाहर वाला लेंगे। अब 2 नंबर कहां से निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे। अब बताइए, दोनों का गुना करने पे प्लस में आना चाहिए, जबकि जोड़ने पे माइनस में, मतलब दोनों ही नेगेटिव लेंगे। और 4 गुना 3 आपको याद होगा 12 होता है, और 4 + 3 7 भी होता है, तो काम हो गया। आप चाहे तो साइन को बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो आपका अपना स्ट्रेटजी होगा, जो आपसे फास्ट हो, दोनों सेम चीजें हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -4, दोनों नंबर -4 -3 निकला। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करते, इसका साइन पलट देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और कितनी आ जाएगी 4। तो इसका आंसर क्या हो गया कि x जो होगा 3 से छोटा होगा और x जो होगा 4 से बड़ा होगा। यही मैं बता रहा हूँ, छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा कब, जब यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो। और अगर सेम सवाल में दे रहा हूं, इसी सवाल में मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा आपको कि अगर इसी सवाल में मैं x स्क्वायर -7x + 12 लेस देन 0 रहता तो हम क्या करते, हम बोलते आंसर तो हमारा 3 और 4 आ रहा था, x का 2 वैल्यू आ रहा था कि नहीं।
नंबर लाइन पे दिखाते हैं ऐसे ऐसे और बोलते हैं बीच वाला लेंगे, मतलब जो 3 होगा उससे और जो 4 होगा उसके बीच में हमारा x आएगा। क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट का ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला रहता है, आप फ्री हैं कभी भी कमेंट करने के लिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए। आपका फीडबैक ही हमें बताएगा कि अगले क्लास में हमको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आपको फायदा हो सके। और यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप, मुझे लग रहा है कि आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, इनइक्वालिटी की चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ अलग चीज़ें हम लेकर आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, जिससे सवाल आपको बहुत ही कम समय में बनता है, आप सवाल छोड़ने का ऑप्शन ना होता है। तो इस छोटे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा बढ़ते जाएंगे। अलजेब्रा एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम इसी तरीके से कवर करेंगे थोड़े थोड़े करते करते, और आपको पता नहीं चलेगा अलजेब्रा कब खत्म हो गया। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के पास, उनके पास पहुंचाइए और जोड़िए लोगों से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।